आप जो यह तस्वीर देख रहे हैं, यह तस्वीर है रांची के धुर्वा स्थित झारखंड के पुराना विधानसभा के समक्ष मैदान का, जहां पर यह भव्य पंडाल का निर्माण हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कि यह पंडाल दिखाने के क्या हैं मायने, तो हम आपको बता दें कि यही वह पंडाल है जहां पर संविधान बचाओ रैली का आयोजन होना है और इसी मंच से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे केंद्र सरकार को चुनौती देंगे। हालांकि क्या कुछ कार्यक्रम है उस दिन और आखिर क्यों कांग्रेस संविधान बचाने की बात कर रही है, वहीं क्या है तैयारी इस रैली की, आइए जानते हैं झारखंड कांग्रेस के महासचिव आलोक दुबे से। संविधान बचाओ रैली 6 मई को होने जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं और अगर बात करें कि तैयारियों का जायजा अगर लिया जाए तो पूरे शहर बैनर पोस्टर से पटा पड़ा है। क्या कहेंगे, आखिर क्यों ज़रूरत आन पड़ी है आपको, खासकर कि कांग्रेस पार्टी को, कि संविधान बचाने की आवश्यकता पड़ रही है? देश में कैसे हालात नज़र आ रहे हैं? देखिए, बहुत माकूल सवाल आपने पूछा है कि संविधान बचाओ रैली पूरे देश में कांग्रेस पार्टी आयोजित कर रही है। जय बापू, जय भीम, जय संविधान अभियान के तहत। आपको याद होगा, नेशनल हेराल्ड के मामले में ईडी ने अपनी कार्रवाई बंद कर दी थी। सारे इंक्वायरी, सारी चीज़ें समाप्त हो गई थी, लेकिन उसे फिर से केंद्र की सरकार ने उस केस को रीओपन किया। सोनिया जी, राहुल जी, सबसे 6 दिन तक लगातार पूछताछ भी हुई थी। हमारे नेता ईडी कार्यालय में गए और जो सवाल उनके पास थे वो सवाल के जवाब उन्होंने दे दिया। अभी अहमदाबाद के अधिवेशन में जिस तरह से देश भर के नेताओं की जमघट हुई, एक बेचैनी, एक घबराहट, एक छटपटाहट सी केंद्र की सरकार के अंदर में देखने को मिला। और अधिवेशन समाप्त होने के 10 घंटे के अंदर एक बार फिर प्रधानमंत्री जी ने ईडी के माध्यम से सोनिया जी और राहुल जी के ऊपर आरोप घटित कर दिए। ये एक तरह से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग है। दूसरा, आप देखिए कि भारत में लोकतंत्र की जड़ों को स्थापित करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती। चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन चुनाव आयोग की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, प्रधानमंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन मिलकर करते हैं। आपने पूरे देश ने देखा कि किस तरह से उन्होंने समिति में प्रधानमंत्री जी, मंत्री और अपोजिशन लीडर को रखा और अपने मन के हिसाब से उन्होंने चुनाव आयोग की गठन कर दी। किसानों के लिए आप कानून बनाते हैं, किसान सड़क पर आ जाते हैं। वक्फ बोर्ड के लिए कानून बनाते हैं, सड़क पर आ जाते हैं। अग्निवीर बनाते हैं, सड़क पर आ जाते हैं। संविधान में संशोधन कांग्रेस पार्टी ने समय समय पर जरूर किया, लेकिन देश के हित में किया, समाज के हित में किया और देश को आगे ले जाने के लिए किया। आप जो संशोधन करते हैं वह देश जलाने के काम आता है। संविधान में दिए गए शक्तियों का दुरुपयोग होती है। समाज में स्वतंत्रता जो है विचारों की अभिव्यक्ति की, उस पर प्रहार किया जाता है। इसलिए आज संविधान बचाने की ज़रूरत है। झारखंड की धरती से मल्लिकार्जुन खड़गे जी हुंकार भरेंगे। ये वो धरती है जिन्होंने हमेशा कांग्रेस परिवार का साथ दिया है। चाहे वो इंदिरा जी का दौरा रहा हो झारखंड में, चाहे वो दौरा राजीव जी और सोनिया जी के रहे हों, या वर्तमान में राहुल जी, प्रियंका जी का रहा हो। झारखंड हमेशा यहाँ के लोग, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के अक़लियत, यहाँ के सभी वर्गों का समर्थन इस परिवार को, कांग्रेस परिवार को मिला। बीजेपी हमेशा ये कहती है कि कांग्रेस मुक्त देश बनाना है, वो नहीं बन सका। तो उनकी अब अंतिम जो अस्त्र है वो इस परिवार के ऊपर किस तरह से प्रहार किया जाए तो कांग्रेस का नुकसान हो सकती है, लेकिन देश की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है। और जो ये लोग जिन्हें हमेशा बीजेपी को
सोते उठते जागते दिन रात हर समय ये सपना आती है पंडित जवाहरलाल नेहरू की। हमेशा सब नेताओं को उन्हीं की याद आती। तो संविधान और संवैधानिक संस्था, दुनिया कायल है हमारे जमहूरियत की, हमारे लोकतंत्र की, हमारे संविधान की। और एक आदमी पिछले 10 वर्षों से हमारे संविधान को कुचल रहे। राहुल गांधी जी ने जातीय जनगणना के माध्यम से जो देश का विश्वास हासिल किया है, हम उन्हें यहाँ से धन्यवाद देंगे। और दूरबीन लेकर देखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि इस ऐतिहासिक रैली में लोगों की भागीदारी किस प्रकार से सुनिश्चित होती है। और यह संविधान बचाओ रैली इस बात का प्रतीक है कि हमें ज़रूरत है। और लोग कहते हैं कि संविधान पॉकेट में लेके घूम रहे, संविधान तो हम दिल में लिए घूमते हैं। संविधान हमारे सभी ग्रंथों से बढ़ कर के है। संविधान हमारा वो दस्तावेज है जो हमारे देश को आज 75 वर्षों तक अक्षुण्ण रखा है। सद्भावना की, सामाजिक समरसता का, भाईचारे की मिसाल है। चाहे वो ओबीसी वर्ग को समानता की बात हो, चाहे वो दलितों के समानता की बात हो, चाहे अक़लियतों के समानता की बात हो, चाहे समाज के गरीब तबके की समानता की बात हो, तो ये काम हम जो है वो करेंगे। संविधान की रक्षा भी करेंगे और संविधान को माखौल उड़ाने वालों का माकूल जवाब भी देंगे।